राधे राधे फ्रेंड्स। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज जो है कामिका एकादशी है 2025 की 21 जुलाई को पड़ने वाली कामिका एकादशी। इसके साल में से 24 एकादशी होते हैं, जिसमें से हर महीने 2 एकादशी होते हैं। एक शुक्ल पक्ष की एकादशी और एक कृष्ण पक्ष की एकादशी। तो कामिका एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जो चातुर्मास की पहली एकादशी होती है। कामिका एकादशी के व्रत करने से हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इसकी कथा मात्र सुनने से ही हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को इसके बारे में और बताती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और इसका आप लोग इसे वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। अगर आप व्रत ना भी करते हैं तो भी सिर्फ इसकी कथा सुनने से ही आपकी हर इच्छा पूरी होगी और भगवान विष्णु की कृपा पे बनी रहेगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम कथा को प्रारंभ करते हैं। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके सावन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है सो बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद से कही थी। वहीं मैं तुमसे कहता हूँ, नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोकों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। सावन मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिसके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन हैं। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नौमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वही भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र, वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब की पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य में करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्य के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्तिपूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती है। दर्शन मात्र से
सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महत्व चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं तथा जो भी घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महत्व श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाले मनुष्य की सभी पापों से मुक्ति होकर विष्णु लोक को जाते हैं। कामिका एकादशी की पूजन विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। कामिका एकादशी पर बन रहे हैं ये दुर्लभ संयोग। कामिका एकादशी पर वृद्धि, ध्रुव, सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। आशा है आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरि बोल। जय श्री हरि, लक्ष्मी नारायण की जय हो।